सभी अपने राज स्वर्ग की बातें आपस में करेंगे। वैसे तो मैं समझती हूँ तो हम सभी जो भी यहाँ बैठे हैं वो अनेक बार स्वर्ग में रह करके राज करके आए हैं। इसलिए हम सब आत्माओं में स्वर्ग के सुखों का, स्वर्ग के राज भाग्य का संस्कार तो भरा हुआ ही है। सिर्फ अभी उसको इमर्ज कर रहे हैं। वैसे स्वर्ग के जो हम सुनाने जा रही है बातें, वो बहुत समय पहले के अनुभव किए हुए हैं। जो जब पाकिस्तान में हम लोग रहते थे उस समय सर्विस का कोई रूपरेखा नहीं थी। हम लोग सभी मम्मा और बाबा के साथ पट्टी में रहते थे। तो बाबा मम्मा पढ़ाई और आपस में मिलना बहलना और उन दिनों में साक्षात्कार की बहुत ही लहर थी। तो उन दिनों में हम जब साक्षात्कार में जाती थी, उन दिनों के स्वर्ग की सीनरियां विशेष जो देखी हुई है उसके आधार पर हम बताते हैं। बाकी ये तो जरूर है कि जिस समय हम उस स्वर्ग के दृश्य को देखते हैं उस समय तो ये याद नहीं रहता है कि मुझे कोई जाके सुनाना है किसको, उस ध्यान से हम देखें तो वो तो उस समय याद ही नहीं रहता है। लेकिन और सुनाना भी पड़ेगा ये भी नहीं पता था उस समय। तो देखने में और स्वर्ग के जीवन को अनुभव करने में ऐसे मस्त हो जाते हैं जो सुनने और सुनाने की तो कोई बात याद हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी जो कुछ आत्मा ने अनुभव किया उसके आधार पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बाकी ये भी कई बातें हैं जो कई बातें अभी बाबा ने भी कुछ स्पष्ट नहीं की है, तो वो बातें कुछ रह भी जा सकती हैं। बाकी जहां तक कोशिश हो सकेंगी वहां तक हम आपको स्वर्ग की बातें सुनाती। तो पहले तो आप सभी इस ब्रह्मांड शरीर को थोड़े समय के लिए भूल जाओ और सभी अपने को शहजादे और शहजादी समझो, राजकुमार राजकुमारियां हैं। और हम ड्रेस धारण करना तो हम सबको आता है, शरीर को भूलना भी आता है और शरीर में धारण करना भी आता है। तो इसीलिए अभी थोड़े समय के लिए आप सभी राजकुमार राजकुमारियों की दरबार में जैसे बैठे हैं ऐसे अपने को राजकुमार और राजकुमारियों के रूप में अनुभव करेंगे तो मजा आएगा आपको। तो स्वर्ग के बारे में सभी यही पूछने चाहते हैं आखिर भी वहां है क्या जो इतनी स्वर्ग की महिमा है।
तो है क्या? तो थोड़े शब्दों में अगर स्वर्ग का वर्णन करें तो स्वर्ग वो दुनिया है जिसमें आप इस समय जो भी समझते हो ना, अच्छे से अच्छा ऐसा होना चाहिए। मानव शरीर के लिए आप सोचो तो अच्छे से अच्छा शरीर क्या होना चाहिए, वो आपके आगे आता है ना भाई। शरीर हो तो ऐसा हो जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, कोई अंग जो है वो नीचे ऊपर नहीं हो। माना यहाँ अगर हम देखेंगे ना तो किसके नैन बहुत अच्छे होंगे, कहेंगे इसकी आंखें बहुत अच्छी है, जैसे देवताओं जैसी लगती है, तो फिर और शरीर नहीं होगा। और कोई के दो चार चीजें देवताओं वहां कुछ लगेंगी भी, दिव्य लगेंगी भी, लेकिन सारा ही शरीर एक्यूरेट हो, एक एक अंग जैसे ब्यूटीफुल भी होना चाहिए और दिव्य भी होना चाहिए। तो तथा की रीति से भी आप सोचो कि जो शरीर में संपूर्णता होनी चाहिए, सुंदरता भी होनी चाहिए, दिव्यता भी होनी चाहिए। सुंदर तो कहीं दिखाई देते हैं आज की दुनिया में भी, लेकिन फिर भी कहेंगे इनके फीचर्स जो है ना, रंग तो ठीक है, सफेद है, लेकिन फीचर्स अभी देवताओं के और होंगे। अभी हम लोग भी देखेंगे तो भी यही कहते हैं ना। तो देवताई दुनिया में, स्वर्ग में जो तन है वो भी बिल्कुल एक एक अंग एक्यूरेट है। आप उसका नुक्स नहीं निकाल सकेंगे कि नहीं आंखें अभी ऐसी होनी चाहिए, नाक थोड़ा लंबा होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये आप नहीं निकाल सकते। तो तन में भी संपूर्णता है और दिव्यता है। आजकल का फैशन नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है वहां, ये लगाना नहीं पड़ता है कुछ ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन दिव्यता से भरी हुई ब्यूटी है, इसीलिए उसको दिव्यता कहा जाता है, जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। क्योंकि दिव्यता आजकल है ही कहाँ। चाहे हम लोग ब्राह्मण दिव्य हो गए हैं, लेकिन हमारे शरीर कहाँ है? शरीर तो हमारे फिर भी विकारी बीज से पैदा हुए हैं, और देवताओं के शरीर जो है वो विकारी बीज से पैदा हुए नहीं है, वो तो योग बल से पैदाश है, दिव्य पैदाश है। तो नेचुरल है, जैसा बीज होगा वैसा ही शरीर होगा ना। आत्मा दिव्य है, आत्मा संपूर्ण है, तो उसको शरीर भी कौन सा मिलेगा? संपूर्ण मिलेगा ना, ये तो हिसाब है ना। तो इसी हिसाब से आप सोचो कि शरीर तन भी बिल्कुल दिव्य और संपूर्ण है। और मन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए, शांति चाहिए। तो वो तो कोई हद ही नहीं है शांति की, अशांति का नाम निशानी नहीं है वहां। अशांति कुछ होती है वो ही वहां पता नहीं, नाम निशानी नहीं है। और खुशी, खुशी का आधार होता है प्राप्ति। अगर किसी को कोई भी अप्राप्ति होती है तो अप्राप्ति के कारण खुशी गुम होती है। आप अपने जीवन में, हम लोग अपने ब्राह्मण जीवन में भी देखें अगर, तो कभी भी खुशी कम होती है। उसका कारण क्या होता है? आज मेरा योग ठीक नहीं लगा, खुशी गुम हो जाएंगी। आज ये करने चाहते थे सेवा, लेकिन की नहीं, हो नहीं सकी, सफलता नहीं इतनी मिली। तो खुशी की प्राप्ति का आधार है, अगर हम सब प्राप्ति हमको है तो खुशी हमारी नहीं जा सकती है। अप्राप्ति है तो खुशी नहीं। तो खुशी वहां इसीलिए निरंतर है क्योंकि वहां सर्व प्राप्ति है। और इतनी प्राप्तियां हैं जो आप जो इमेजिन करते हैं ना भाई ये होना चाहिए। जैसे मानो कोई घर बनाता है या हम सेंटर बनाते हैं, तो सेंटर बनाते हैं तो हम इमेज करते हैं भाई सेंटर हम ऐसा होना चाहिए,
उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जो मनुष्य को प्राप्ति की चीजें चाहिए, वो समझो आपको स्वर्ग में जितनी आप सोचते हो ना, उससे ज्यादा है। तो जब प्राप्तियां ही इतनी है तो वहां खुशी ना हो, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मन की शांति है, मन में खुशी है, ऐसा ही मन हम सब चाहते हैं। और मन जो है वो भले योग नहीं लगेगा, अभी तो मन मना भाव होने के लिए अभ्यास करते हैं। सुबह को उठ करके नहीं भी थके हुए भी हो तो भी कहेंगे नहीं, अमृत वेले का योग करना है। लेकिन वहां अमृत वेले का योग करना ही है, इसमें बंधे हुए नहीं है। लेकिन नियम जरूर है। वहां योग में उठ करके बैठना है ये नहीं है, लेकिन योग लगा हुआ ही है, क्योंकि योग की ही तो प्रारब्ध है ना वहां। जैसे मानो पहले पढ़ाई हम करते हैं तो पढ़ाई के टाइम तो हमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ करके जब पास हो गए, इम्तिहान दे करके पास हो गए, तो वो पढ़ाई तो हमारे अंदर समा गई ना, फिर पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना, वो कोर्स करने की तो जरूरत नहीं है ना। तो ये योग लगाने की जरूरत नहीं है वहां, क्योंकि इस राजयोग से ही हमको 21 जन्म का राजभाग्य प्राप्त होता है। तो इस समय जो हमने पढ़ाई की उसका ही पद जो है वो हमको सत्युग त्रेता में मिलना है। इसीलिए ये पढ़ाई का रूप वहां नहीं होगा। उठते हैं टाइम पर, लेकिन आपको जबरदस्ती कोई उठाने नहीं आएगा तो भाई जरूर उठो, आप पे ही आंख खुलती, क्यों? वहां थकावट तो होती नहीं है, कोई ऐसा बोझ का कार्य तो है ही नहीं। और टाइम पर करना है, इतने काम है तो सब टाइम पर करना है, क्लास में जाना है, वहां से दफ्तर में जाना है, बॉक्स तैयार करके जाना है, ऐसी कोई जिम्मेवारी वहां है नहीं। इसीलिए वहां वो रेस्ट की लाइफ है, वो नहीं है भगा भग। जैसे ब्रह्म जीवन में भी सेवा का कितना भाग दौड़ करते हैं, और अज्ञानी जीवन में भी भाग दौड़ है, वहां तो मन की भी है, तन की भी है। और यहाँ हमारे पास मन शांत है, लेकिन तन को फिर भी चलाना तो पड़ता ही। जब सेवा का कोई विशेष कार्य होता है तो उसमें भागदौड़ भी करनी पड़ती है, लेकिन वहां ये भागदौड़ होगी नहीं। बिल्कुल आपकी मन भी एकदम शीतल और तन भी ऐसे ही चलेगा, बड़े आराम से, आपको कोई ऐसी बोझ नहीं होगा। सेवा का भी जिम्मेवारी जो होती है टाइम पर होती है ना, वहां सुते ही टाइम पर आप चलेंगे, क्योंकि कार्य इतना है। तो अमृत वेले उठते जरूर है, लेकिन उठाता कौन है? तो बाबा ने सुनाया था, तो ये जो है, ये जो वायु ऐसी अच्छी लगती है, और वायु में ये जो वृक्ष के पत्ते हैं, वो पत्ते वृक्ष ऐसे हिलते हैं, उनका आवाज ऐसा मीठा निकलता है जैसे कोई नेचुरल साज बज रहे। और पंछी जो बोलते हैं वो ऐसे नहीं कां नहीं करेंगे, लेकिन वो पंछियों की भाषा ही ऐसी है जैसे गीत गा रहे, और वो जैसे ट्रेन किए हुए जैसे होते हैं ना, इसी रीति से वो जो पंछी हैं वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे गीत गा रहे हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं, कोई अर्थ ही नहीं है उसका, ऐसा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे साज बजा रहे, और इतना मीठा साज होता है वो पंछियों का, वृक्ष के पत्तों का, वो जो हिलते हैं वायु से, वो ऐसे साज उस समय अनुभव होता है जैसे आजकल निकले ना, एक ही उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के साज इकट्ठे इकट्ठे निकलते हैं। तो ये नेचुरल होता है, बजाना नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचुरल वो आवाज इतना प्यारा होता है जो समय पर आते ही आंख खुलती है। और जैसे ही आपकी आंख खुलेगी
बैठ करके फिर उठती। और बड़ी बेफिक्र लाइफ है ना, तो आप सोचो बेफिक्र लाइफ जो होती है, खुशी है, प्राप्ति है, तो वो लाइफ क्या हो।